उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस नायक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, केंद्रीय चिकित्सालय उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में हूँ। यहाँ पर पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रेलवे के मरीजों को निरंतर अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके गांठों में दर्द अचानक हो जाता है, पैर के गांठ हो जाते हैं, इनके क्या कारणों से क्या बचाव है? देखिए, जैसे ये इसका प्रमुख कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है उम्र के साथ घुटनों के बीच की गद्दी में घिसाव आ जाना, जिसके कारण घुटनों के बीच में जगह कम हो जाती है और चलने फिरने, ज़मीन में बैठने की प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण वो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं चल पाते हैं, घुटने उनके टेढ़े हो जाते हैं, जिसके कारण इस बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यह उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह बीमारी बढ़ती चलती है। इसका उपचार क्या है, क्या करें कि ये बीमारी हो ही? हाँ, इसके वो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि सबसे पहले तो हम ये जानें कि इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है या उम्र बढ़ती जाती है तो उसके कारण उम्र के कारण हड्डियों में घिसाव आता जाता है। दूसरा कारण, आदमी बचपन से यदि शुरू से अच्छी उसकी एक्सरसाइज ना करे, कसरत ना करे, ज़्यादा चले फिरे नहीं, तो उसकी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनमें भी थोड़ी शीघ्रता के कारण आ जाता है। खिलाड़ी जो होते हैं वह खेलते हैं फुटबॉल, हॉकी, तो उनमें जब कभी चोट निरंतर लगती रहती है तो जिसके कारण भी घुटनों में घिसाव अधिक हो जाता है। यह बीमारी वजन ज़्यादा शरीर में होने पर भी घुटनों पर वजन ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण घुटनों के बीच में घिसाव आ जाता है और यह बीमारी होती है। महिलाओं में यह अधिक देखी जाती है। हिंदुस्तानी मरीजों में यह विदेशियों की तुलना में कुछ अधिक होती है, क्योंकि अपने यहाँ पर अपन उकड़ू या ज़मीन पर बैठने की अधिक पद्धति है। पूजा में बैठते हैं, खाना खाने के लिए भी ज़मीन पर बैठते हैं, तो इसके कारण घुटनों पर तनाव पड़ता है और यह बीमारी थोड़ी जल्दी शीघ्रता से कंपैरेटिवली विदेशियों से पहले हो जाती है। अब यदि हम इसके उपाय देखें कि यह कैसे ठीक हो सकती है, या यह पैदा ही ना हो या उत्पन्न हो तो थोड़े देर से उत्पन्न हो, तो शरीर को सबसे पहले तो अच्छी स्वस्थ डाइट लें, कंटिन्यूअस रेगुलर एक्सरसाइज करें, किसी हेल्थ वाले से सलाह लेकर अपने शरीर का वज़न कम रखें, वज़न ना बढ़ने दें। उसके बाद लगातार कसरत करने पर यह कुछ बची रह सकती है। अब मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और आप में यह बीमारी पाई गई, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके दो प्रकार के निदान हैं, एक बिना ऑपरेशन के उपाय और एक ऑपरेशन से उपाय जिसके कारण ठीक हो सके। तो बिना ऑपरेशन के उपाय में हम सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंज देखते हैं कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। हमें ज़मीन पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए या कम से कम बैठना चाहिए। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी चाहिए। वॉकिंग करें तो इतना करें जितने में हमें दर्द ना हो। घुटनों में जहाँ पर भी दर्द हो वहाँ हमें बैठ जाना चाहिए। शरीर का वज़न हमें कम रखना चाहिए, तो वज़न कम रहेगा तो घुटनों पर वज़न कम पड़ेगा, जिसके कारण दर्द कम होगा। डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें, कैल्शियम और विटामिन उचित मात्रा में ग्रहण करते रहें, प्रोटीन की मात्रा लें जिससे कि हड्डियां मजबूत रहें। उसके उपरांत यदि दर्द होता है तो हमें एनाल्जेसिक दवाइयाँ लेनी चाहिए डॉक्टर की सहायता के द्वारा। अब हमें यदि नहीं ठीक होता है तो स्टेज 3 और 4 पे पहुंच जाते हैं, तो उस समय घुटनों में इंजेक्शन आते हैं, तो वो इंजेक्शन लगते हैं उसके कारण उससे भी काफ़ी लाभ होता है। लेकिन जब आखिरी स्टेज आ जाती है कि घुटने अब दवाई और कसरत से ठीक नहीं होंगे, तो फिर हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। इस ऑपरेशन को हम टोटल नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण कहते हैं। इस घुटना प्रत्यारोपण में डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं कि पूरा घुटना निकाल के पूरा घुटना बदल दिया जाता है।
बल्कि वहाँ पर जो असमतल सरफेस हो जाती हैं, सतहें घुटनों के दोनों तरफ की हड्डियों के बीच में, उन हड्डियों को हम वहाँ पर कट कर देते हैं और उसकी जगह दूसरे इम्प्लांट को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और आदमी अगले दिन से ही चलने लगता है। यह सुविधा हमने केंद्रीय चिकित्सालय में उपलब्ध है और यहाँ पर भी रेगुलर घुटनों के प्रत्यारोपण करते रहते हैं। यह बहुत अच्छी इलाज है जिसके द्वारा मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि ज़मीन पर इसके बाद बैठना नहीं चाहिए और आदमी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीता है। यह इसका उपाय है। डॉक्टर साहब, एक सामान्य बीमारी आजकल देखा गया है, पूरे बॉडी में गठिया हो जाती है और चीज़ें हो जाती हैं। ये कैसी बीमारी और उपचार इसका कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है जो हम कहते हैं कि इसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। यह सामान्यतः स्त्रियों में पाई जाती है। पोस्ट मीनोपॉजल में जब भी उनका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जब उनके पीरियड्स बंद होने लगते हैं, तो उनमें कुछ हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं और जिसके कारण ईस्ट्रोजन जब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं तो वो हड्डियों पर इफेक्ट डालते हैं और हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं। इसके कारण एक उम्र के बाद हड्डियाँ में हल्की सी भी चोट लगती है तो वो टूट जाती हैं। यह कॉमन बीमारी है और हिप जॉइंट बहुत जल्दी इसमें फ्रैक्चर होता है, जिसको फ्रैक्चर नेक फीमर कहते हैं। यह 70-60 एज के आसपास होता, जैसे ही आप हल्के से भी स्लिप हुए और हड्डी पे प्रेशर पड़ा तो वो हड्डी वहीं से टूट जाती है। अब अपन देखते हैं कि इसको बचना कैसे चाहिए। अपनी हड्डियाँ सामान्यतः प्रोटीन कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। कोलेजन प्रोटीन होता है और कैल्शियम फॉस्फेट उस पर डिपॉजिट होता है और इसके कारण हड्डियाँ मजबूत होती हैं। लेकिन जैसे ही अपन यह सब प्रोटीन मेंटेन हार्मोन करते हैं, एक उम्र के बाद ये हार्मोन लेडीज़ में तो कम होते ही होते हैं। 45 के आसपास उनमें हार्मोन ख़त्म हो जाते हैं ओवेरियन प्रोसेस के कारण। तो उनकी हड्डियाँ जैसी फिर हड्डियाँ गलने लगती हैं, जिसको कहते हैं कोलेजन डिपोजिशन रिड्यूस हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का रीसर्कुलेशन बढ़ जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब हमें इनको मजबूत करने के लिए ये एज 20 से 25 साल की एज में, बल्कि 15 से 25 साल की एज में कसरत करनी चाहिए। उसके कारण हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो बोन मजबूत हो जाएंगी। जब बोन मजबूत होगी तो उसकी जब 45-50 साल के बाद उनकी जब डेंसिटी कम होने की कोशिश करेगी, तब भी उसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत मजबूती से जुड़े रहेंगे तो आपकी हड्डियाँ ब्रेक नहीं होंगी। उसका बस यही एकमात्र उपाय यंग एज में प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज है। अब आप मान लीजिए, अब आपको 45 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो आपको अपने आसपास के चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चिकित्सक की सहायता से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो। यदि बहुत ज़्यादा नहीं है तो कैल्शियम विटामिन की टैबलेट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। और सपोज़ यदि आपको फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डी टूट जाती है, जिसमें कलाई की हड्डी सामान्यतः टूटती है या हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होता है, तो कलाई की हड्डी टूटने पर उसमें प्लास्टर लगा के या ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर दिया जाता है। हिप जॉइंट का यदि फ्रैक्चर होता है तो उसमें तो बहुत अच्छा उपाय है, या तो फिक्सेशन कर दिया जाता है या रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं और उसके बाद वह मरीज सामान्य लाइफ व्यतीत करता है। धन्यवाद।